हेलो लव यू। आज बहुत दिनों बाद मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। काफ़ी लेट वीडियो मैंने लाई है अपने, मतलब शुरुआत में तो ला रहा था, लेट वीडियो लाई है, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। तो मैं नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, अभी तक मैंने डिविजिबिलिटी के ऊपर बात की, हालांकि नंबर सिस्टम मेरे को पहले ही बताना चाहिए था, बट ठीक है, डिविजिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है कि हाँ, उसको शुरुआत से बताना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है कि नंबर सिस्टम तो आपका सिंपल है। एक आपका बात हो गया कि नंबर्स नंबर्स जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, एंड नंबर के जो सिस्टम है यानी कि टाइप्स एंड वेराइटी। नंबर के टाइप्स एंड उसके वेराइटी। तो नंबर्स आपके 0 से लेकर 9, और ऐसा नहीं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी कि इन्हीं से आपके नंबर्स बनते हैं। ठीक है। और अगर कहाँ तक होते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है, 0 से लेकर आपके इन्फिनिटी तक होते हैं। इन्फिनिटी, वो माइनस और प्लस दोनों के कंडीशन में। ठीक है। और बाकी उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अपने टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या समझेंगे? नंबर सिस्टम में बहुत कुछ है, बहुत ब्रॉड है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक क्लास में इसको ख़त्म कर दें, 2 क्लास में ख़त्म कर दें। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हायर क्लास में, और हायर से और हायर क्लास में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। जिसको कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है ये। ठीक है। कि अगर कोई इसको अच्छी तरह से समझ ले तो 50% to 60% चीज़ें इंसान को अच्छे से मैथमेटिक्स में आ जाती है। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या और आगे देखेंगे ये भी हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें जो हम लोग का मेन और जानने वाली चीज़ें हैं वो है कि अब इसमें ये क्या समझाता है नंबर सिस्टम को, मैं आप अभी बताता हूँ आपको। तो देखते हैं। अभी आपका ये हो गया कि हाँ ठीक है, हम लोग ये समझ गए कि हाँ भाई चलो, ये सारी चीज़ें हैं कि नंबर्स होते हैं 0 से 9, या जो भी आपके माइनस प्लस में होते हैं। नंबर के टाइप्स होते हैं, वैरायटी होते हैं। और नंबर ये भी जानते होंगे आपका, ये 0 1 2 3 4 जो कि मैंने बताया ना, 5 6 7 8 9, ये आपके नंबर्स हो गए। ठीक है। और उसके अलावा आपके नंबर्स ये यही हुए। ठीक है, जो कि अभी तक डिस्कशन हो रहा था। ठीक। और रूट 2, उसके ऊपर माइनस, वो फिर -5, ये सब तो आपके नंबर टाइप्स में आएंगे। ठीक। ये नंबर टाइप्स में क्या क्या आते हैं। ठीक। अब आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग का जो चालू होगा, टाइप्स में हम लोग ये सब नंबर जो यहाँ पे गिवन है, ये हम लोग जानेंगे कि टाइप्स में क्या क्या ये चीज़ें आखिर क्यों ऐसे लिखी हुई हैं। या चलो, अब इसमें टाइप्स में हम लोग को ये सारे नंबर्स समझ में आएंगे। ठीक है। सो नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस वे में, कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। सो लेट्स टेक अ ओवरव्यू। ठीक है। हम लोग यहाँ एक ओवरव्यू लेते हैं समझने से पहले। ठीक है। ओवरव्यू में अब देखिए, यहाँ पे ओवरव्यू ही मैं बताता हूँ कि ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। ये हो गया ना। देखिए, नंबर सिस्टम जो कि अभी मैं ऊपर जो डिस्कस कर रहा था, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सबसे पहले बड़ा पार्ट तो ये आता है कि नंबर सिस्टम में आपका सबसे पहले हो जाता है कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद रियल नंबर। ठीक। मतलब ये 2 पार्ट और ये एक पार्ट, ये 3 टाइप आते हैं आपके नंबर सिस्टम में। ठीक है। जो सबसे पहले होते हैं। ठीक। अच्छा, तो जो सबसे पहले आपके आते हैं वो इमेजिनरी नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं? रियल नंबर, जो कि हम लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं और सारे ऑपरेशंस लागू होते हैं। ठीक है। बिकॉज इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ऐसा
वैल्यू नहीं होता है, या आप लोग इन दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ा हिंदी वालों को समझ में आए, जो कि अगर जो हिंदी में भी समझ रहे हैं, यानी कि इसकी कोई मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है कह सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये एक कह सकते हैं कि नॉट इक्वल, कोई इसको हम लोग किसी के इक्वल नहीं ये होता है, इसकी कोई वैल्यू निकलती नहीं है। चलिए मैं मान्यता वाली बात हटा भी दूँ, तो ये मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अगर कोई भी मैथमेटिक्स के ऊपर अलजेब्रा पढ़ें या फिर हम लोग कहीं भी कुछ ऐसा पढ़ें, तो हम लोग का कोई कैलकुलेशन डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत जगह आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी कि CND। ठीक है, हम लोग की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि मान्यता नहीं है, या नॉट डिफाइंड, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग का ऐसा निकलता है। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये होते हैं, बाकी सब रियल नंबर होते हैं, इसके अलावा जो सारे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं सबसे पहले इन चीज़ों में आपको मैं ये देख लेता हूँ कि क्या आखिर ये चीज़ क्या है जिसकी मान्यता नहीं है, या हम लोग जैसा कि इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और इसके आगे जो रियल नंबर, अभी रियल नंबर में हम लोग ये सब जानेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, जो कि अभी मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगा। ये सारे इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका ये समझ लीजिए आप लोग पूरा नंबर सिस्टम समझ लेते हैं, और फिर आगे इसके ऊपर हम लोग के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जो हम लोग पूरे अपने मैथमेटिक्स में समझते हैं। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ नंबर, ये आपके टाइप्स ऑफ नंबर हो गए। ठीक है, सबसे पहला पहला आपका आ जाता है रियल नंबर, और इसमें ही आपके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, सब पार्ट्स इसको कहेंगे। दूसरा इमेजिनरी, इमेजिनरी जो कि ये हो गया, और कॉम्प्लेक्स स्लैश कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक तरह से हम लोग का ये भी एक थर्ड पार्ट होता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में। ठीक है, ओके। इसमें जो सब पार्ट्स आएंगे वो हम लोग आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अच्छा, ये हम लोग का रियल नंबर जैसे कि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया। ठीक है, और अभी हम लोग जब आगे नंबर लाइन में इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो समझेंगे। हम लोग यहाँ पे पहले इसको, ये क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसका कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको समझ के यहीं ख़त्म कर देंगे। समझ के यहीं ख़त्म करना मीन्स, अब जैसे √-1, √2i, √3e, आई एक आई क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, √5i, इस तरह से। ठीक है, ये क्या चीज़ हुआ, यानी कि इसकी हम लोग की कोई अपनी वैल्यू निकलती नहीं है। ठीक है, हम लोग ये नहीं कह सकते हाँ ठीक है √-1 है, अगर ऐसा कोई किसी वे में किसी हम लोग कुछ कैलकुलेट करें ये आंसर आ जाए, या ऐसा आंसर कहीं पे आ रहा हो, तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, यानी कि हम लोग की इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये हम लोग का नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ठीक, अभी इसी से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोग ये समझेंगे। अच्छा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे क्या है मैं वो बता देता हूँ। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 3+bi, 4+ai, ठीक है, √2 प्लस 9i। ठीक है, इस तरह के नंबर हम लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो कि ये तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, ये चार्ट भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये चार्ट कैसे आखिर ये बन रहा है, ये पूरा चार्ट मैं दोबारा बनाऊंगा। ये एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, ये एक ओवरव्यू है कि इतना बड़ा ये पार्ट होता है। ठीक है, कि नेचुरल नंबर हो गए, ऑड ऑड नंबर्स हो गए, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन नंबर्स। ठीक है, ये सारे अभी आप लोग आगे समझेंगे। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, जो ये मैंने यहाँ पे तो पहले ही बताया, लेकिन समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर कंटेन आई, आई क्यों कह रहे हैं इसको, कुछ लोग समझेंगे आई क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, इसलिए हम लोग इसको आई कह रहे हैं।
ठीक है, इमेजिनरी, जिसको हम लोग आई कह रहे हैं। अच्छा, इमेजिन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, इमेजिन, हम लोग जिसको इमेजिन करें, ठीक है, यहाँ वो ख्यालों में खोया हुआ, ठीक है, इमेजिन। तो मतलब इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि भाई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग क्या ही इसको कर रहे हैं, इसको क्या डिफाइन करें, ठीक है। तो आई की वैल्यू आती है ये। अगर मैं कह दूं कि अगर मैं कह दूं कि आप लोग ठीक है, मैं कह दूं कि थ्री रूट 3 आई भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो कोई इसकी वैल्यू है, हम लोग, एक चीज़ होता है कि रूट 16 है, हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाँ रूट 16, अभी रूट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इसकी क्या निकलती है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है, मतलब ये 4 का स्क्वायर होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब ये 4 इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रूट 16 4। ये तो वैल्यू निकल रही है ना, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू है भाई, इसका ना कोई स्क्वायर रूट हो रहा है, ना कोई स्क्वायर वैल्यू, कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो इमेजिनरी है, हम लोग इसको बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इमेजिनरी नंबर हो गया, रूट 3 आई हो गया, और 5 -5 आई हो गया, -5 आई, अंडर रूट लिख दो, तो ये कोई अपनी वैल्यू नहीं निकाल रहा है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज़ समझने वाली बात है कि ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 2 + 3i, ए क्या हुआ, ए हम लोग का ये ए हुआ, ठीक, और बी आई यानी कि बी और आई यानी कि ये ए, ये आपका बी, और इसके आगे आई। ये क्यों समझना पड़ रहा है, हम लोग का 2 है तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये 2 नंबर है, ठीक है, ये हम लोग का ए है, और ये रियल नंबर में आता है, आपका रियल नंबर, ठीक है, ये हम लोग का रियल नंबर में आ रहा है। बट आपका ये जो 3i है, वही एक इमेजिनरी पार्ट, इसकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, बीच में ये ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं अगर आपको कह दूं कि यही चीज़ देख लीजिए, -4 + i, इसकी कोई कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि हाँ भाई -4 में आप i जोड़ दो तो ये सेम चीज़ होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आ जाए, मैं कह दूं आपको, किसी क्वेश्चन में कह दूं कि ठीक है भाई आप कैलकुलेट करो, मैं अभी एक लिख के दिखा रहा हूँ, ये एक डिटेल्ड पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा भी है और आपको बहुत लोग बताते होंगे, लेकिन एक क्लियर वे में जो क्लियर कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, कि मैं कह दूं अच्छा रूट 2 आई प्लस बी प्लस, ठीक है, 4, ठीक, ये +4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, इतना लंबा लिख दो, इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है। ये इतना बड़ा लिख तो दिए आप लोग, ये कट कर दोगे, 1 आ गया 1, ठीक है, रूट 2i +4 + 1 भी लिख दिया, लेकिन उसके बाद क्या आया, रूट 2i +5 आ गया, फिर ये कोई कैलकुलेशन इसका निकला। या क्वेश्चन में लिख देता कि ठीक है क्वेश्चन ए, या फिर ए कोई प्रोडक्ट ए है, वो चॉकलेट खरीद रहा है, वो रूट 2i रुपीज़ +5 में खरीद रहा है, इसकी कोई अपनी मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं है कि हाँ भाई ये कोई रुपीज़ होता है अपना, रूट 2i +5, ठीक है। रूट में अपनी चीज़ें होती हैं, बात समझ में आ रहा है, उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, कि रूट 2 की होती है कुछ ना 1.44 कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब ये अपनी एक वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने इसका कुछ अपना ऐसा नहीं है कि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाले या डेसिमल में वैल्यू निकाले, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो मैंने क्या बोला, ये आपका ए वाला वैल्यू है, या आप कह सकते हैं कि ये बी वाला वैल्यू आपका रियल है, और ये अपना वो हो गया, ठीक है, ये आपका ए वाला पार्ट आपका इमेजिनरी है, ठीक है। और एक बात और, वैसे तो यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ ये इसमें
यहाँ पे जो 2 दिया है, यहाँ के इसमें आपका ये ए है, ये आपका बी है, जिसमें कि ए आपका हो गया रियल नंबर में जो आता है, ठीक है, रियल नंबर। और ये आपका जो 3i आपका जो बी वाला आता है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इमेजिनरी हो गया, ठीक, और यहाँ आपका ये हो गया कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक। ये अपना नॉट डिफाइंड है, इमेजिनरी, ठीक, कॉम्प्लेक्स, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, नोट वैल्यू, नॉट डिफाइंड सीधे, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगी नहीं, ठीक है। मैं अगर इसको थोड़ा सा अगर चार्ट में डिफाइंड करूं, चार्ट मतलब कि मैं यहाँ पे चार्ट क्या बना रहा हूँ, जिसे नंबर सिस्टम, चार्ट से थोड़ा और क्लियर होगा, जिसमें कि आपका आ जाता है एक तरफ रियल नंबर, जो कि अभी बहुत, ये भी पार्ट बहुत बड़ा है जो कि समझ में आएगा। एक तरफ आपका आता है कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, जिसमें कि ये पार्ट मैंने आपको बता दिया कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यूज। इसमें अगर और कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए क्या है, इसको हम लोग इतनी कैलकुलेशन वे में लेते नहीं है। रियल नंबर में जो आती चीज़ें हैं वो आपका यहाँ पे आता है रियल नंबर अब, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर आपका, रियल नंबर में जो जो अपने पार्ट होते हैं वो होते हैं आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन, ठीक। रियल नंबर में ये रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको ये जो डेफिनेशन है नंबर लाइन वाली वो मैं बता देता हूँ, नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। तब आपको और भी क्लियर समझ में आएगा कि हाँ भाई नंबर लाइन में जो रियल नंबर्स को पुट करना है वो क्या है, ठीक है। नंबर लाइन, आपने एक स्केल देखा है, वैसे स्केल से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, स्केल देखा है, जो कि स्केल में आपका ऐसे बना रहता है ना, स्केल में तो आपका ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहता है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नंबर लाइन वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा उस पर 1 2 यूनिट्स लिखे रहते हैं अपने, 1 2 3 4, या आपने सेंटीमीटर मीटर ये वाला जितना स्केल, उसी तरह नंबर लाइन होता है मैथमेटिक्स में, जो कि पूरी जड़ होती है, आपकी रूट होते हैं नंबर लाइन, ठीक। बीच में यहाँ ज़ीरो होता है, ठीक। ज़ीरो तो बेसिक सी बात है, अभी ज़ीरो जो हो गया आगे पीछे इसी के सारे नंबर होते हैं, तो ज़ीरो, फिर यहाँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, ऐसे ही बढ़ते 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 ये इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है ये जानते होंगे, यानी कि इसका अपना 1 लाख करोड़, जितना करोड़ ले लीजिए, आपका 10 तक जाएगा, ठीक। 10 के बाद भी आगे बढ़ते 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 आपका नंबर का कोई अंत नहीं, जितना भी ज़ीरो लगा दो, 1 0 0 0 0 0 0, ठीक। फिर यहाँ जब पीछे जाएगा, ज़ीरो के पीछे जाने वाले नंबर आपका -1, -2, -3, -4, और डॉट 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 -10, और उसके आगे डॉट 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 आपका पूरा जाता जाएगा माइनस, आपका जो भी कह लो 1 1 1 0 0 0, या 5 लाख करोड़ कह लो, कितना भी कह लो, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, ठीक है, जो भी चीज़ है। अच्छा, ये नंबर लाइन में माइनस प्लस ये क्या है, अच्छा आपने जब देखा होगा, आपका ये जब गर्मी होती है ये आपका समर साइड हो गया, ये आपका विंटर साइड हो गया। ये समर विंटर क्या है भाई, जो आपका टेम्परेचर जब जब टेम्परेचर घटता है, ठीक है, जब एसी आप लोग चलाते हैं तो उसको कम से कम स्तर में ले जाते हैं ना, कि हाँ चलो भाई हॉट, थोड़ा सा समर विंटर तो छोड़ो, मतलब आपका गर्मी बढ़ाने के लिए आप लोग प्लस करते जाते हो, और कम करने के लिए आप लोग माइनस करते जाते हो, ठीक है। 20 डिग्री हुआ, 15 डिग्री हुआ तो वो ठंडा होता जाता है, और अब 40 डिग्री प्लस पहुंचा, 50 डिग्री हुआ तो आपका वो
गर्म होता जाता है। मतलब कहने का मतलब है नंबर लाइन आपका ये जो है, नंबर लाइन आपका ये आपका है कि नंबर, इसमें जो नंबर्स आपके पुट होते हैं जैसे 3 से 4 के बीच आपका 3.1 3.2 डेसिमल्स आने लगते हैं। इसके बीच में भी सारी चीज़ें आती हैं, 1/2 2/2 2/3 सारे इसमें आपके डेसिमल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, 4.5 सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि नंबर पे ही हम लोग अपने रियल नंबर लाइन पे ही हम लोग अपना रियल नंबर पुट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं रियल नंबर। और इसमें आपके टू टाइप्स आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपको मैं आज बताता हूँ, उसके आगे फिर मैं कल बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंटेशन फिर पता चलेगी ना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और डेसिमल नेवर एंड एंड नेवर रिपीट। इसमें आपका जो डेसिमल होता है ना ही रिपीट होता है, ना ही आपका एंड होता है। ठीक है, अब जैसे √2 मैंने 1.4 कुछ ऐसे बता दिया था ना, ये ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ अलग। √2 √3 पाई। अच्छा, पाई की भी अपनी एक वैल्यू होती है जो कि 22/7 होती है। या हम लोग इसको क्या कह देते हैं, 3.14 होती है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, इसकी अपनी एक अलग ही है। इसके आगे भी 2 8 5 6 मतलब रिपीट नहीं करता है, नंबर्स आते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 666 ऐसे कह देगा, मतलब रिपीट नहीं करता। या 22/7 को आप लोग डिवाइड करके देखिए, तो आप लोग को ये सब पता चलता जाएगा कैलकुलेटर पे कि रिपीट नहीं करता। तो पाई, और इसी को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि वैल्यू रिपीट नहीं करती डेसिमल में। √2 √3 पाई ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आपका डेसिमल में। अब जैसे मैं सपोज करिए, अभी मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि ये कैसे क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात क्या बोला, कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन में हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। मतलब मैंने पाई का वो बताया कि हम लोग पाई ऐसा हम लोग का 22/7 होता है, लेकिन हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखते नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है, ऑलरेडी इरेशनल नंबर होता है, वो पाई हम लोग को डिफाइन कर दिया गया है उसमें आपके मेंसुरेशन चैप्टर में। तो फिर भी इरेशनल नंबर, जैसे आप 7 को ये 22 से एक बार डिवाइड करके देखो, तो 7 3 जा 21 1 2, फिर 7 1 जा 7, ठीक, फिर आपका हो गया 3, 7 4 जा 28, फिर आपका बचा 2, फिर 7 2 जा 14, हाँ 7 2 जा यानी कि 3.142 ऐसे आता जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे पाई में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, √2 √3 √4 तो आपका हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ये रेशनल नंबर में आता है आपका। लेकिन मतलब रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ठीक है, आपका ये 2 वैल्यू आ गया ना, ये नहीं, √4 नहीं। तो डेसिमल नेवर एंडेड, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला चीज। तो डेसिमल नेवर एंडेड एंड नेवर रिपीट, इसमें भी एक केस है कि चलो भाई आप लोग क्या फ्रैक्शन क्या रूट। इसमें एक और चीज़ है कि इसमें डेसिमल एंड ही नहीं होता है कि हाँ एंड हो जाए, यानी कि आपका रिपीट नहीं होता है। मैं कह दूं कि 333.33 एक चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका नहीं हुआ कि आप इरेशनल नंबर इसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। इसके भी अपने रूट में वैल्यू आते हैं और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो √10 हो गया, आप लोग इसको इरेशनल नंबर कहोगे। ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये आपका अच्छा खासा चीज़ है, ऐसा कि आपको कई वैरायटी देता है इसमें। ठीक है, वेट अ मिनट,
तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आपका होता है जो नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान से समझिएगा नंबर सिस्टम में, कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म, वही फ्रैक्शन वाला फॉर्म कि p बाई q फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई q। और एक चीज और इसमें समझिए, q कैन नॉट बी जीरो। ठीक, p बाई q एंड q कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल सबसे पहले ये देख लीजिए कि हाँ 2/3 है, 5/8 है, 7/4 है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत काम आएगा। q कैन नॉट बी जीरो मीन्स अगर मैं लिख दूँ कि 2/0, 3/0, आप लोग, बहुत लोग होते हैं सिंपली इसको कह देंगे जीरो। नो, ये रॉन्ग है। इसको जीरो कह दो, नो रॉन्ग है। √2/0, नो ये रॉन्ग है। ये सब नहीं होता है। यानी कि आप लोग 0/2 कर दो, उसको जीरो कह दो, ये सही है। लेकिन Q, आपका ये Q जीरो आप लोग नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज, अगर आप कहेंगे कि Q इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपका ये क्या होगा कि आपको इसको, ये आपका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि आप लोग सीधे सीधे डिनोमिनेटर में जीरो को मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि अगर n, एक मिनट, आप लोग का ये n हुआ, ये आपका डिनोमिनेटर हुआ। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये 2/3 है, ये सही है, इसकी अपनी एक वैल्यू आ रही है। या 3/2 है, तो ये इसकी अपनी एक वैल्यू आ रही है। ठीक, 7/4 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है। 2 लिखा है, 2/1 एक तरह से, वो भी रेशनल नंबर है। -5/8 जो यहाँ दिया है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये सब रेशनल नंबर हम लोग कह देंगे। ठीक है, 22/7 ये एक नॉर्मल नंबर की तरह देखिए, हमेशा इसको पाई की तरह नहीं देखा जाता है। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर लिख दें कि 7/0, नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। मैं सिंपल इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो Q है, या आप लोग कह लीजिए A/B, सो B कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, यही कह लीजिए। तो आप लोग इसको ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में ये ज़ीरो हो जाएगा। नहीं, ये रॉन्ग है। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा अंतर आ सकता है कि हाँ किसी की वैल्यू गलती से, ठीक है, आपका 7/0 आ गया, या 2/0 आ गया, या कुछ भी A/0, ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये अगर कोई क्वेश्चन में किसी भी MCQ फॉर्म में कहीं भी दिया आएगा, तो ये आपका CND कहलाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये आपका वैल्यू डिटरमाइंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो आपका डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा अगर वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये सारे, ठीक है, ये सारे आपके रेशनल नंबर हैं, लेकिन आपका वो रेशनल नंबर नहीं है कि आप उसको नीचे ज़ीरो मेंशन कर दें। बाकी ठीक है, बाकी आपका सब रेशनल नंबर में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे कल मैं यहाँ से आपका डेसिमल टाइप्स से चालू करूँगा। डेसिमल टाइप्स क्या होते हैं, तब तक के लिए यहाँ पे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया, जो कि आपका रियल नंबर में आ रहा है। रियल नंबर का क्या पार्ट है आपका? रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, नंबर लाइन भी और भी चीज़ें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, किस में क्या रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टाइप्स ऑफ नंबर आ रहा है, और ये नंबर सिस्टम आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे और हायर लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक,
ओके, सो थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास, प्लीज़ कमेंट लाइक वीडियो, ठीक है।